ब्रह्मा कुमारीज गुजरात की 60 वर्ष की ईश्वरीय सेवाओं का इतिहास। कला, संस्कृति और संस्कार की धरोहर पर खड़े गुजरात ने सिर्फ भारत में ही नहीं, लेकिन अपनी आन और शान के आधार से विश्व के फलक पर एक अनोखा स्थान बनाया है। गुजरात ने राजकीय, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करके अपनी गरिमा को निरंतर बढ़ाया है। यह गुजरात की धरती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। साथ साथ दयानंद सरस्वती, नरसिंह मेहता और सहजानंद स्वामी जैसे अनेक महान संतों की पावन भूमि भी यही गुजरात है। इसी धरती ने डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी भाभा जैसे महान वैज्ञानिकों को जन्म दिया। तो इसी धरती से विश्व में अपना नाम रोशन किया कर्मनिष्ठ उद्योगपति धीरूभाई अंबानी, गौतम अदानी, अजीम प्रेमजी, जमशेदजी टाटा ने। राजा विक्रमादित्य और राजा जयराज सिद्ध जैसे महान राजाओं की यह जन्मभूमि है। 12 ज्योतिर्लिंग का प्रथम मंदिर सोमनाथ और मां जगदम्बा की यादगार की धरनी यही गुजरात है। साबरमती, नर्मदा, तापी जैसी बड़ी नदियों के किनारे बसे नगरों में भिन्न भिन्न संस्कृति भी यहाँ पर उजागर हुई है। निराकार परमपिता परमात्मा ने विश्व कल्याण एवं विश्व परिवर्तन के लिए सिंध हैदराबाद में अपना दिव्य अवतरण किया। सन 1950 में कराची से गरवी गुजरात के ओखा बंदरगाह पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने ब्रह्मा वत्सों के साथ पावन कदम रखे। आदरणीय दादी प्रकाशमणि और दादी जानकी जी के द्वारा गुजरात में ईश्वरीय सेवाओं का बीज सन 1965 में पड़ा। सेवाओं की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद, भावनगर और बड़ौदा जैसे नगरों में हुई, जो आज विशाल वट वृक्ष बन चुका है। साकार ब्रह्मा बाबा की दिव्य प्रेरणा से सन 1966 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में सर्वप्रथम सेवा केंद्र का पालड़ी में शुभारंभ हुआ। साकार पिताश्री ने ही गुजरात की ईश्वरीय सेवाओं के लिए पूना से सला दीदी जी को बुलाया और गुजरात की सेवाओं के लिए निमित्त बनाया। सन 1971 में गुजरात के आदि रतन स्नेही भ्राता हसमुख भाई और मंजुला बहन ने मणिनगर राजयोग भवन में सरला दीदी को गुजरात की सेवाओं के लिए आमंत्रित किया। तत्पश्चात सन 1974 में गुजरात स्तर का सर्वप्रथम विशाल और भव्य विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक मेला अहमदाबाद के केरीपीठा मैदान में हुआ, जिसका गुजरात के करीब 9 लाख से अधिक भाविक भक्तों ने लाभ लिया। इस मेले के बाद समग्र गुजरात में ईश्वरीय सेवाओं की रिमझिम शुरू हुई। अनेक स्थानों पर विशाल मेले हुए, जिसके फल स्वरूप गुजरात में अनेक बड़े सेवा केंद्रों का निर्माण हुआ। आज गुजरात जोन में 500 से अधिक सेवा केंद्र और उपसेवा केंद्र है और 6000 से भी अधिक गीता पाठशालाएं हैं, जिसमें 2 लाख से अधिक भाई बहनें रोजाना ईश्वरीय ज्ञान योग का लाभ ले रहे हैं। जय जय गरवी गुजरात ने यज्ञ के इतिहास में अनेक नई विविध सेवाओं का आरंभ किया है। आइए देखिए ऐसी विशिष्ट गुजरात की सेवाओं की एक झलक। सन 1974 में त्रिदिवसीय राजयोग शिविरों की शुरुआत अहमदाबाद के नारायणपुरा सेवा केंद्र से हुई, जो आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य सेवाओं में से एक है। सन 1980 से नवरात्रों में 9 शक्तियों की यादगार को चैतन्य देवियों की झांकियों द्वारा सेवाओं का आरंभ अहमदाबाद के मणिनगर सेवा केंद्र से हुआ।
स्कूल तथा कॉलेजों में शिक्षा लेते हुए साथ ही साथ आध्यात्मिक शिक्षा पाने हेतु कुमारियों के लिए सर्वप्रथम आध्यात्मिक हॉस्टल का निर्माण सन 1980 में अहमदाबाद के नारायणपुरा में हुआ। आदर्श राजयोग शिक्षिका बनाने के लिए सन 1989 में जूनागढ़ और नडियाद में कुमारियों के लिए हॉस्टल की शुरुआत हुई। सन 1979 के बाल वर्ष में गुजरात के द्वारा बच्चों में नैतिक जागृति और मूल्यों की स्थापना हेतु बाल प्रदर्शनी बनाई गई। उद्योग में योग, शिक्षा में नई दिशा और प्रथम ग्राम विकास प्रदर्शनी का निर्माण भी 1980 में गुजरात ने किया। सर्व के सहयोग से सुखमय यज्ञ के अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के अंतर्गत सन 1986 में वर्गीकरण प्रदर्शनी का निर्माण का कार्य गुजरात जोन द्वारा संपन्न हुआ। सन 1991 में प्रथम बार शांति अनुभूति कुटीरों के द्वारा योग अनुभूतियों का आयोजन किया गया। पालड़ी अहमदाबाद में औद्योगिक क्षेत्रों में बाबा का संदेश पहुंचाने के लिए फरवरी 1994 में यज्ञ इतिहास में सर्वप्रथम कार रैली का आयोजन भी राजकोट से मुंबई तक गुजरात में किया गया। सन 1994 में यज्ञ में प्रथम बार विशाल स्तर पर सफल किसान सम्मेलन आयोजित किया मेहसाणा ने, जिसमें 10,000 से भी अधिक बड़ी संख्या में किसान भाई बहनों ने प्रभु संदेश पाया। उसके पश्चात गुजरात के कई नगरों में किसान सम्मेलन आयोजित हुए। सर्वप्रथम आबू रोड में गुजरात जोन ने यज्ञ की उस व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाला, जिसमें 20,000 भाई बहनों ने टेंट में बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाया। उसके बाद शांतिवन परिसर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। सन 1998 में यज्ञ इतिहास में सबसे बड़ा और अनोखा 21 दिवसीय भव्य मेला भारत 21वीं सदी का प्रकाश स्तंभ का आयोजन गुजरात की धरनी पर हुआ, जिसमें गुजरात के सभी ब्राह्मणों ने तन मन धन से सेवाएं दी, जिसका लाभ 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने लिया। सन 2000 में कल्चर ऑफ पीस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गुजरात के कोने कोने में जाकर लाखों की संख्या में हस्ताक्षर इकट्ठे किए गए। इस सेवा के लिए गुजरात को विशेष पुरस्कृत किया गया। बाप दादा और दादी जी के दिल के संकल्पों को साकार करते हुए सर्वप्रथम गुजरात के द्वारा विशाल मेगा कार्यक्रम का आयोजन सन 2003 में अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी मैदान में हुआ, जिसमें एक साथ 1.5 लाख से अधिक आत्माओं को त्रिमूर्ति दादियों ने प्रभु संदेश दिया। ग्लोबल हॉस्पिटल की प्रथम शाखा भी गुजरात के बड़ौदा शहर में स्थापित हुई। विविध आधुनिक सुविधाओं से सज्ज यह हॉस्पिटल आज भी अविरत सेवाएं दे रही है। गुजरात सरकार रक्षाबंधन त्योहार पर अपने यातायात, गृह, शिक्षा, आरोग्य, सहकार, पंचायत आदि विभिन्न विभागों को परिपत्र के माध्यम से कार्यक्रम करने की सूचना पिछले 40 सालों से दे रही है, जिसके फल स्वरूप बेहद की सेवा एक साथ हो जाती है। गुजरात सरकार के परिपत्र द्वारा सन 2001 से एक साथ गुजरात की 30 जेलों में बंदीवान भाई बहनों को बेहतर जीवन के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया गया। गुजरात के विविध नगरों में ब्रह्मा कुमारी टावर, ब्रह्मा कुमारी मार्ग, ब्रह्मा कुमारी चौक जैसे नाम देने की सेवा नगरपालिका के सहयोग से प्रथम बार गुजरात में हुई। गुजरात के अनेक राजे रजवाड़ों के भूतपूर्व राजाओं एवं राजवी परिवारों के लिए अति भव्य कार्यक्रम
सर्वप्रथम गुजरात में आयोजित किया गया। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा तैयार किया गया वैल्यू बेस्ड एजुकेशन डिप्लोमा कोर्स सर्वप्रथम सूरत की वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में शुरू कर विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया। तत्पश्चात खेरवा की गणपत यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद की बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में भी मूल्य शिक्षा के कोर्स पर MOU हस्ताक्षर हुए और शिक्षा जगत की सेवाएं बढ़ी। गुजरात डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एवं गुजरात सेफ्टी काउंसिल के सहयोग से डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत 19 दिवसीय एक अनोखा अभियान आयोजित किया गया। रिलायंस, SR, क्रिप्को जैसे विविध बड़े उद्योग समूहों में चलाए गए इस अभियान में गुजरात सरकार का सहयोग प्राप्त हुआ। सुप्रसिद्ध तीर्थ यात्रा स्थान वेरावल में 35 फुट बड़े शिवलिंग आकार के म्यूजियम का निर्माण सन 2001 में हुआ। हजारों श्रद्धालु रोजाना इसका लाभ लेते हैं। साथ ही गुजरात के अनेक तीर्थ स्थानों में अंबाजी, खेड़ ब्रह्मा, डाकोर, पालीताना, बेचराजी, चोटिला, गिरनार, द्वारका और सोमनाथ पर जन जन की सेवा अर्थ सेवा केंद्र कार्यरत है। सन 2000 में गुजरात के कच्छ भुज में हुए भारी भूकंप में राहत कार्य में संस्था के भाई बहनों ने अपना तन, मन, धन तथा साधनों से सहयोग दिया। गुजरात सरकार के साथ मिलकर अनेक राहत कार्यों में सहयोग प्रदान किया। इसी श्रृंखला में भूकंप के राहत कार्य के अंतर्गत लाकड़िया गांव में ग्लोबल हॉस्पिटल के सहयोग से प्राइमरी हेल्थ सेंटर का निर्माण कर गुजरात सरकार को समर्पित किया। VIP आत्माओं की सेवा गुजरात की धरती पर। गुजरात की धरती पर अनेक विशिष्ट व्यक्ति संपर्क में आए, जिनकी व्यक्तिगत रूप से सेवा कर बाप दादा का संदेश दिया गया। इनमें मुख्य रूप से भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, उद्योगपति रतन टाटा। इन महानुभावों के गुजरात की धरती पर आगमन के समय हमारी संस्था की ओर से प्रभु संदेश दिया गया। ऐसी ही गुजरात की पावन धरती पर अनेक सर्वधर्म सम्मेलनों के आयोजन के दौरान पूज्य मोरारी बापू, गीता मंदिर के महामंडलेश्वर श्री मंगलानंद जी, इस्कॉन के स्वामी यशोमती नंदन दास जी, पुष्टिमार्ग के इंदिरा बेटी जी, द्वारकेश लाल जी, जैन मुनि आचार्य महाप्रज्ञ जी एवं आचार्य तरुण सागर जी, साध्वी उमा भारती जी आदि संतों तथा मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के महानुभावों को प्रभु परिचय दिया गया। गुजरात में आयोजित विभिन्न अभियान। गुजरात में अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के अभियानों के द्वारा जन जन तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाया गया। भारत एकता युवा पदयात्रा सोमनाथ से दिल्ली 1985, अखिल भारतीय नैतिक जागृति युवा अभियान अहमदाबाद से दिल्ली 1988, अखिल गुजरात शांति सद्भावना साइकिल यात्रा दांडी से अहमदाबाद 1988, अखिल भारतीय युवा साइकिल यात्रा पोरबंदर से दिल्ली 1992, अखिल गुजरात मूल्य निष्ठ शिक्षण अभियान वलसाड से अहमदाबाद और पालनपुर से अहमदाबाद 1995, अखिल गुजरात संपूर्ण ग्राम विकास अभियान अहमदाबाद से पाटन, भावनगर, वलसाड
1999 अखिल भारतीय महिला सशक्तिकरण अभियान पोरबंदर से दिल्ली 2001 अखिल गुजरात डायबिटीज जागृति अभियान अहमदाबाद से बड़ौदा 2003 अखिल गुजरात स्वर्णिम ग्राम विकास अभियान मेहसाणा से वलसाड 2003 अखिल गुजरात सुरक्षित और सुखद जीवन यात्रा अहमदाबाद से दमन 2004 अखिल गुजरात सुशासन प्रशासन अभियान गांधीनगर से 2015 गुजरात की ईश्वरीय सेवाओं की झलक गुजरात में विविध विंगों की सेवाएं गुजरात के अलग अलग सेवा केंद्रों के द्वारा विभिन्न विंगों के अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा समाज के सभी वर्ग और व्यवसाय की आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देने की बेहद सेवाएं हुई है। नए नए सेवा स्थानों का निर्माण, भूमि पूजन और शिलान्यास। गुजरात में
ईश्वरीय सेवाओं की वृद्धि के लिए कई छोटे बड़े शहरों और नगरों में नए नए सेवा केंद्रों के भवनों का निर्माण हुआ और सेवाओं का आरंभ हुआ। कई स्थानों पर नए सेवा केंद्र का भूमि पूजन एवं शिलान्यास हुए। मधुबन यज्ञ द्वारा सर्वप्रथम वरिष्ठ नागरिकों की आध्यात्मिक उन्नति एवं देखभाल हेतु गुजरात के अहमदाबाद शहर में खुश राजी भवन का निर्माण किया गया। भिन्न भिन्न संस्था के द्वारा ब्रह्मा कुमारी दीदियों को अवार्ड अर्पण। गुजरात सरकार द्वारा सन 1998 में संस्था की ईश्वरीय सेवाओं को नजर में रखते हुए राज्य के सबसे प्रतिष्ठित गुजरात गौरव अवार्ड से गुजरात के पूर्व क्षेत्रीय संचालिका राजयोगिनी सरला दीदी जी को और सन 2009 में फीलिंग्स मैगजीन के द्वारा प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड से बड़ौदा में सम्मानित किया गया। गुजरात के क्षेत्रीय संचालिका राजयोगिनी भारती दीदी जी को कोरोना सेवा के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफिकेट फॉर कमिटमेंट प्रदान किया और केंद्र सरकार का सुषमा स्वराज अवार्ड से नवाजा गया। युवा प्रभाग के उपाध्यक्ष ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका बहन को युवा सेवाओं के लिए गुजरात सरकार द्वारा तथा सन 2023 में धरती रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। आदिवासी क्षेत्र की विशेष सेवाओं के लिए छोटे उदयपुर के ब्रह्मा कुमारी मोनिका बहन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। सन 2019 में आध्यात्मिक और सामाजिक मीडिया सेवाओं के लिए अहमदाबाद के ब्रह्मा कुमारी नंदिनी बहन को राज्य स्तरीय ऑल मीडिया काउंसिल अवार्ड से सम्मानित किया। गीता ज्ञान दाता शिव परमात्मा का सत्य परिचय। परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को साकार करने हेतु गुजरात के विविध शहरों में श्रीमद् भगवद गीता सम्मेलन और गीता ज्ञान उत्सव का विशाल आयोजन हुआ। गीता जयंती पर भी सेवाएं हुई। प्रभु समर्पण समारोह। ईश्वरीय कार्य की वृद्धि के लिए गुजरात में कई सेवा केंद्रों पर बाल ब्रह्मचारिणी कन्याओं का प्रभु समर्पण समारोह का भव्य आयोजन हुआ। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिन पर गुजरात में हुई सेवाओं की गजगोज। गुजरात के भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों द्वारा केंद्र सरकार के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट नशा मुक्त भारत अभियान और जल जन अभियान चलाकर विशेष युवाओं को नशा मुक्त बनाने और जल बचाने बहुत सुंदर तरीके से अपील की गई। वर्ष 2023 में Y20 का भारत सरकार का यजमान होने पर युवा वर्ग की सेवा हेतु कई स्थानों पर युवाओं के लिए प्रोत्साहन वर्धन कार्यक्रम हुए। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विविधता संपन्न महिलाओं के कार्यक्रमों का आयोजन गुजरात के अनेक प्रांतों में किया गया। जून पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण जागृति, पर्यावरण बचावों के शुभ संदेश देने अनूठी सेवा योजना अनेक सेवा स्थानों पर चली।
23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसानों का सम्मान, जागृति के कार्यक्रम, स्नेह मिलन जैसे आयोजनों से किसानों में आध्यात्मिक सशक्तिकरण का बीजारोपण के प्रयास हुए। संस्था द्वारा बाल चरित्र निर्माण हेतु बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज के साथ साथ आध्यात्मिक समर कैंप, मूल्य लक्षी स्पर्धा, शिविर, रिट्रीट, योगा एवं ध्यान अभ्यास जैसे कई सफल आयोजन हुए। ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन के द्वारा विहंग मार्ग की सेवा। संस्था के अंतर्राष्ट्रीय और मोटिवेशनल वक्ता ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन के गुजरात के कई शहरों में विशाल कार्यक्रमों से लाखों आत्माओं को जीवन की सही राह, खुशी का पासवर्ड और सफलता की चाबी देकर ईश्वरीय संदेश दिया गया। ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन के अलविदा तनाव कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्तर के प्रवचनकर्ता ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन के द्वारा अलविदा तनाव के कार्यक्रम गुजरात के कई सेवा केंद्र द्वारा संपन्न हुआ। कोरोना महामारी में सेवा। वैश्विक महामारी कोरोना 19 के समय गुजरात में संस्था के कई सेवा केंद्र द्वारा सेवाएं प्रदान की गई। साथ साथ कोरोना योद्धाओं की सेवाओं की सराहना करते उन्हों का सम्मान किया गया। गुजरात के कई शहरों में यज्ञ द्वारा निर्मित संस्था के स्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा की जीवनी की द लाइट फिल्म को रिलीज करके फिल्म शो संपन्न हुए। बड़े कार्यक्रमों। सन 2009 में अहमदाबाद में परमात्मा शक्तियों और वरदानों के थीम पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। सन 2012 में आयोजित फ्यूचर ऑफ पावर कार्यक्रम में कई विशिष्ट महानुभाव पधारे। गुजरात के पूर्व क्षेत्रीय संचालिका राजयोगिनी सरला दीदी जी का अमृत महोत्सव, आदरणीय दमयंती दीदी का अमृत महोत्सव, ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका बहन का अमृत महोत्सव तथा ब्रह्मा कुमारी राज बहन का अमृत महोत्सव भी आयोजित किए गए। साथ साथ में नडियाद सेवा केंद्र की सुवर्ण जुबली, महसाणा सेवा केंद्र की सुवर्ण जयंती, पाटन सेवा केंद्र की स्वर्ण जयंती महोत्सव, गुजरात जोन डायरेक्टर राजयोगिनी भारती दीदी जी की विशेष सेवाओं की झलकियाँ, राजयोगिनी सरला दीदी जी की सूक्ष्म सकाश और वर्तमान समय राजयोगिनी भारती दीदी जी की छत्र छाया में, साथ ही साथ मुख्य 13 निमित्त बहनों के सानिध्य में गुजरात का यह ईश्वरीय परिवार निर्विघ्न रूप से ज्ञान योग तपस्या, धारणा और सेवा में निरंतर आगे बढ़ नंबर 1 लेने का पुरुषार्थ कर रहा है। इक्कीस और 22 दिसंबर 2024 को गुजरात के क्षेत्रीय निर्देशिका आदरणीय भारती दीदी जी के हार्दिक निमंत्रण पर गुजरात जोन की सर्व राजयोगिनी तपस्विनी टीचर्स बहनों का भव्य और दिव्य महासम्मेलन आयोजित किया गया। तो यह थी गुजरात की कुछ अनुपम अद्वितीय सेवाएं। सेवा की राहों पर हम चलते जाएंगे, रूहानी दीपक है हम जलते जाएंगे। ओम शांति।